नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अनुच्छेद के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 123, बी दे रखा अनुच्छेद 352, सी दे रखा अनुच्छेद 312, डी दे रखा अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 138, बी इधर का अनुच्छेद 139, सी इधर का अनुच्छेद 137, डी इधर का अनुच्छेद 143। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह अनुच्छेद के किस यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 141, बी इधर का अनुच्छेद 142, सी इधर का अनुच्छेद 143, डी इधर का 144। तो किस में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, डी दे रखा अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 231, बी इधर का अनुच्छेद 233, सी इधर का अनुच्छेद 131, डी इधर का अनुच्छेद 143। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के तहत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 13, बी दे रखा अनुच्छेद 32, सी दे रखा अनुच्छेद 243, डी दे रखा अनुच्छेद 326। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा, अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 245, बी इधर का अनुच्छेद 246, सी इधर का अनुच्छेद 247, डी इधर का अनुच्छेद 248। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 251, बी इधर का अनुच्छेद 252, सी इधर का अनुच्छेद 253, डी इधर का अनुच्छेद 254। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उनके लिए कानून बना सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन इधर का अनुच्छेद 115, बी इधर का अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 249, बी दे रखा अनुच्छेद 250, सी दे रखा अनुच्छेद 252, डी दे रखा अनुच्छेद 253। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 26, बी दे रखा अनुच्छेद 32, सी दे रखा अनुच्छेद 75, डी दे रखा अनुच्छेद 356। तो कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 79। तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। तो कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 95 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 365 के तहत? तो किसके अनुसार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 105, बी दे रखा अनुच्छेद 108, सी दे रखा अनुच्छेद 110, डी दे रखा अनुच्छेद 185। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इनमें से संचित कोष से संबंधित कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी, अर्थात अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 व 3। ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 148 का 6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 76, बी दे रखा अनुच्छेद 78, सी दे रखा अनुच्छेद 123, डी दे रखा अनुच्छेद 124 सेकंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। तो कौन से
अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो कौन सा होगा इनमें से करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इनमें से किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 33 से 46 तक, बी दे रखा अनुच्छेद 34 से 48, बी सी दे रखा अनुच्छेद 36 से 51, डी दे रखा अनुच्छेद 37 से 52। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में क्या दे रखा है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद 31 में, बी दे रखा अनुच्छेद 39 में, सी दे रखा अनुच्छेद 49 में, डी दे रखा अनुच्छेद 51 में। तो कौन से अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 51, बी दे रखा अनुच्छेद 32, सी दे रखा अनुच्छेद 37, डी दे रखा अनुच्छेद 40। तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 51, बी दे रखा अनुच्छेद 51 ए, सी दे रखा अनुच्छेद 29 बी, डी दे रखा अनुच्छेद 39 सी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या उसके अपने अधिकारों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो किसके तहत करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 52, बी दे रखा अनुच्छेद 53, सी दे रखा अनुच्छेद 63, डी दे रखा अनुच्छेद 76। तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां है अंतिम रूप से पारित संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है।
यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा 390 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियां, बी दे रखा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी दे रखा 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, डी दे रखा 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इनमें से, गणना की दृष्टि से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। कितनी है वर्तमान समय में, 448 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल कितनी है। धाराओं की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, 356, 395, 404 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। धाराओं की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर बी 395। अगला क्वेश्चन दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारतीय राज्यों का संघ एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में या अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में। तो कौन से अनुच्छेद में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी दे रखा है राज्यों का संघ। तो अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इनमें से किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 1 से 5, बी दे रखा अनुच्छेद 5 से 11, सी दे रखा अनुच्छेद 12 से 35, डी दे रखा अनुच्छेद 36 से 51। तो भारत के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्यूज है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, बी दे रखा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, सी दे रखा है अनुच्छेद 15 से 35 तक, डी दे रखा अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।